बोलते तो बहुत है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। करने के लिए कुछ न कुछ हमको पॉइंट चाहिए, ठीक ना। तो दादाजी ने बूचीपारा जनपद पंचायत पंडरिया में 3 दिन का गुणवाना साधना शिविर रखे थे। उस साधना शिविर में दादाजी ने यही बात रखे थे कि हमको गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के लिए काम करना है और इसको चला करके हमको अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपनी संस्कृति को प्राप्त करना है, हमको अपने विद्या को प्राप्त करना है, हमको अपना जो अस्कथा है उसको प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये तमाम दादाजी इसके अंतर्गत जो विभाग रखे, जैसे गुणवाना गणतंत्र पार्टी हुए, गुणवाना फिश फाउंडेशन हुआ, गुणवाना शिक्षा हुआ, गुणवाना संस्कृति हुआ, गुणवाना धर्म संस्कृति हुआ, ये सब को चलाने के लिए मतलब दादाजी ने अपनी बात इस समग्र में रखते थे, ठीक ना। तो ये सब को चलाने के लिए हमको कहीं न कहीं संगठन की जरूरी है। किसका? संगठन का। बिना संगठन के काम नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो इसको चलाने के लिए सर हमको पहला चीज संगठन बनाना पड़ेगा। क्या? संगठन। अब संगठन बन जाएगा सर, तो संगठन के साथ संगठन को हमको समृद्धिवान भी बनाना पड़ेगा और काफी समृद्धि, तब जा करके हमको क्या मिलेगा सर? सत्ता। क्या मिलेगा? सत्ता। ये 3 चीज करना पड़ेगा सर हमको अपने जीवन में। हमको 3 चीज करना पड़ेगा: संगठन, समृद्धि एवं सत्ता। इसके लिए हमको काम करना है। इसके लिए आज हम प्रशिक्षण में बैठे हैं, है ना। तो हमको कैसा संगठन चाहिए? गुणवाना संगठन चाहिए। कैसा संगठन चाहिए? गुणवाना संगठन। और गुणवाना संगठन के लिए संगठन बनाएंगे तो उसका कुछ न कुछ सूत्र होगा, स्ट्रक्चर होगा, है ना। बिना स्ट्रक्चर के वो संगठन नहीं बन सकता है। बनेगा? दादाजी ने पार्टी बनाया है गुणवाना गणतंत्र पार्टी। गुणवाना गणतंत्र पार्टी को सफल बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्र दिए होंगे। दिए हैं कि नहीं दिए हैं? क्या सूत्र दिए? किसी को पता है? 1 to 10, ठीक है। लेकिन हम उसको स्मार्ट गुणवाना 1 to 10 फार्मूला के नाम से जानेंगे। क्या नाम से? स्मार्ट गुणवाना 1 to 10 फार्मूला। हमको संगठन बनाना पड़ेगा सर। संगठन। कैसा संगठन? स्मार्ट गुणवाना। इसके लिए एक फार्मूला है 1 to 10 फार्मूला है। इसी क्रम में हमको आगे चलना है 1 to 10 में। अगर 1 to 10 में अगर हम पालन कर रहे हैं तो निश्चित है कि हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दादाजी कभी कभी कहा करते थे कि सब देवता जाग गए हैं, सब देवता जाग गए हैं, एक ही देवता बचा है, उसी देवता को जगाना है। और वो कौन देवता है? संगठन देवता। कौन सा देवता? संगठन देवता। बाकी आपका घर का देवी देवता सब जग गए, पहाड़ के देवी देवता सब जग गए, लेकिन एक ही देवता नहीं जगा है। वो देवता का नाम है क्या? संगठन देवता। यही संगठन देवता को हमको जगाना पड़ रहा है। तो आप सब लोगों को जगाना है कि नहीं जगाना है? जगाना है। जगाना है। तो जगाना है तो कुछ न कुछ हमको सूत्र फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक सूत्र फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम इसी तरह से इसी तरह से गच्चा खाते रहेंगे और हमारा जो सोच है और हमारा जो लक्ष्य है वो हमको कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। होगा? नहीं हो सकता। अगर हम लोग दादाजी का बात को मान लिए होते सर, तो आज तक हम लोग अपनी लक्ष्य और अपना जो उद्देश्य था उसको प्राप्त कर लिए होते। आज कभी कभी हम लोग को याद होता है कि दादाजी क्या चीज़ को कहते थे, हम लोग उस चीज़ को नहीं माने, है ना। आज हम
आज हम लोग जग गए होते तो हम लोग को दादाजी खुद ट्रेनिंग दे दिए होते, नहीं देते, लेकिन आज हमको स्वयं देना पड़ रहा है। अगर हम लोग जग गए होते सर तो हम लोग को इतने लोगों को बैठा कर दादाजी खुद आते और खुद ट्रेनिंग देते और दादाजी के मुखाग्र बिंदु से आपको ऐसा विचार सुनने को मिलता। लेकिन हम लोग यही संगठन को बनाते 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 एक तरफ टूटता है, एक तरफ बिगड़ता है, एक तरफ टूटता है, एक तरफ जुड़ता है, ऐसे करते करते चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हमको टूटने नहीं देना है सर, हमको जोड़ते चलना है। क्या करना है? जोड़ते जाना है। हम जोड़ने के लिए आए हैं। हमारा संगठन जो बना है जोड़ने के लिए, बागी का संगठन है तोड़ने के लिए। वो लोग फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाए हैं और हम लोग जोड़ करके शासन चलाना चाहते हैं, ठीक ना? तो इसके लिए सर हमको 1 to 10 का काम करना पड़ेगा। 1 to 10 के लिए हमको एक व्यक्ति को संकल्प पहले लेना है और ये व्यक्ति 10 व्यक्ति को बताएगा। कितने व्यक्ति को? 10 व्यक्ति को। मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ, 1 नंबर में मैं हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर बताइए 10 नंबर में कौन कौन रहेंगे? 10 व्यक्ति बताइए, इसमें कौन कौन रहेंगे? स्वेच्छा से रहेंगे ना? और इधर और कोई रहेंगे? आप रह लेंगे? हाँ, आप भी रह लेंगे? आप भी और इधर आप भी रहेंगे? चलिए, और उधर जिलाध्यक्ष महोदय जी आप भी रहेंगे। यहाँ पर 10 लोग हो जा रहे हैं। 10 लोग थोड़ा हाथ खड़ा करिए। एक, आप भी ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जना और खड़ा करिए। चलिए ठीक है, 10 लोग, ठीक। आज हमको यही बात समझना है। मैं फ़ोन के माध्यम से बोला था 10 लोगों को 10-10 लाने के लिए। यही जो 10 थे, जिलाध्यक्ष मैंने फ़ोन किया था कि भाई 10 व्यक्ति को बोल दीजिए कि 10-10 लेकर के आए वो लोग। समय 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। चूँकि वो लोग नहीं समझ पाए होंगे या नहीं समझते हैं या फिर समझा नहीं पाते हैं, इसलिए लोग नहीं पहुंचते हैं, है ना? कहीं हमको त्रुटि लग रही है। तो आप लोग आज 10 लोग शपथ ले रहे हैं। कितने लोग? 10 लोग। नोट कर लीजिएगा भैया, ठीक है? कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? आगामी बैठक में हम 10 लोगों को 10-10 देखना चाहते हैं। कितना? 10-10 बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे? बना लेंगे ना? बना लेंगे। हाँ, और एक ही गांव से नहीं बनाना है, आप लोगों को थोड़ा दूर दूर बनाना है, ठीक है? एरिया उसका थोड़ा बड़ा बनाइएगा, 4 5 6 गांव का या 10 गांव का, है ना? क्योंकि थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, ठीक ना? तो ये 10 लोग, आप लोग 10 लोग आगामी बैठक में लाइएगा। 10-10 से यहाँ कितना हो जाएगा? 100। आगामी मैं 100 बैठक देखूँगा, 100 लोगों का बैठक। 100 और 10 मतलब 110 और मैं 111 लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? 111 लोग रहेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रथम चरण। कौन सा चरण? प्रथम। और ये हो गया द्वितीय। क्या हो गया? द्वितीय। ऐसा कार्यकर्ता बनाइए, ऐसा ठोक ठोक के बनाइए जैसा महिला लोग, मातृशक्ति लोग मटका लेते हैं तो ठोक ठोक के लेते हैं जी। क्या? ठोक ठोक के, ठीक है? कहीं फूटा तो नहीं है, ले जा करके फूट तो नहीं जाएगा। तो उसी तरह से हमको ठोक ठोक के बनाना है और बताना है कि आपको भी 10 बनाना पड़ेगा। आपके 10 लोगों को आप ट्रेनिंग दीजिए जिस तरह से मैं बैठा कर ले रहा हूँ, ठीक ना? 10 लोगों का बैठक ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ? तो आपको भी सिर्फ 10 को बैठक लीजिए, ठीक है? 10 का मीटिंग लीजिए, 10 को बुला लीजिए 4-5 गांव के बीच में। चाहे आप उस 10 को जोड़ने के लिए क्यों ना घर तक जाइए, सिर्फ आपको 10 ही बनाना है। कितना बनाना है? 10। नए नहीं, पुराने भी होंगे, उसको भी अपने सिस्टम में जोड़ लीजिए। ये नहीं कि हम नया खोजने चल दिए, ठीक है? पुराना भी होंगे तो उसको समझाइए कि देखो भाई, एक फार्मूला में हम लोग सेटिंग हो रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाइए, ठीक है? अब ये 100 लोगों को जब मीटिंग लेंगे तो बोला जाएगा कि भाई आप भी 100 10-10 लोग लाएंगे, तो 100 लोग 10-10 लाएंगे, कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएंगे? 1000। ये तृतीय चरण कहलाता है। कौन सा चरण? तृतीय चरण कहलाएगा, ठीक है? इसके बाद ये यहीं पर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, स्थगित हो जाता है ना? आगे हमको सिस्टम में नहीं करना है, करना है लेकिन
कम से कम इतना तैयार हो जाने के बाद ही